गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल गेट टॉपिक स्टार्ट किया था। दो या दो से अधिक गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट डिजाइन किए जाते हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट का यूज कर अदर गेट्स को अगेन डिराइव किया जा सकता है। यूनिवर्सल गेट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सल नैंड गेट, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था। आज टुडे क्लास में हम यूनिवर्सल नॉर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर गेट को यूनिवर्सल नॉर गेट भी कहते हैं क्योंकि नॉर गेट इटसेल्फ किसी भी बूलियन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। नॉर गेट का यूज करके अदर ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस नॉट, एंड, और, नैंड एटसेट्रा को परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, नॉट गेट। तो नॉट गेट का यूज करके नॉट गेट को किस प्रकार डिराइव किया जाता है वह स्टूडेंट्स अपन इस क्लास में देखेंगे। तो वही तो नॉट गेट का यूज करते हैं और नॉट गेट को किस प्रकार डिराइव कर सकते हैं उसके लिए लॉजिक डायग्राम मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। तो यहाँ से आपका इनपुट किया ए, तो यहाँ पर आपके पास इनपुट आ जाएगा ए, यहाँ पर भी आपका इनपुट आ जाएगा ए। अब इन दोनों पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो और ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस ए। तो ए प्लस ए इक्वेशन जो आपके सामने है, इस पर आपका आइडेंटिटी लॉ यूज किया जाएगा। और आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि ए प्लस ए जो होता है वो आपके ए के बराबर होता है। मतलब ए प्लस ए जो है उसका जो रिजल्ट होगा वह आएगा आपके पास ए। तो फर्स्ट गेट के द्वारा जो रिजल्ट आपका प्रोड्यूस किया गया है वह है आपके पास ए, और वह क्या करेगा? नेक्स्ट गेट के लिए इनपुट का वर्क करेगा। तो यह ए क्या होगा? आपके सेकंड गेट में इनपुट की तरह वर्क करेगा। यहाँ से ए को इनपुट किया जाएगा और ए को जब अपन इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आपका बबल साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था। बबल साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भी इनपुट हो रहा है उसका यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ए का क्या कर दिया जाएगा? कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार नॉट गेट का यूज करते हुए आपका क्या होगा? एंड गेट का रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जाता है। इस डायग्राम को अपन इस टाइप से भी स्टूडेंट डिजाइन कर सकते हैं। और तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वह भी आपका ए बार ही आएगा। तो उसको भी अपन चेक कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को आप इस टाइप से भी डिजाइन कर सकते हैं। इससे आपके आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट को यूज में लिया गया है। और गेट का यदि नॉट कर दिया जाता है तो वही आपका नॉट गेट कहलाता है। तो ए प्लस ए, तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास ए प्लस ए, और होने के बाद फिर इस पूरे का क्या हो रहा है? आपका नॉट हो रहा है। तो आपके सामने अभी जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो आएगा ए प्लस ए और इस होल का बार। अब अगेन यहाँ पर आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज में आ रही है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी इक्वेशन पे आपका होल बार लगा हुआ है
तो उसको बीच में से ब्रेक कर दिया जाता है, और बीच में से जब ब्रेक करते हैं तो लॉजिकल एडिशन जो होता है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो इस बार को अपन बीच में से ब्रेक करेंगे तो ए के ऊपर बार, अब लॉजिकल एडिशन जो है वो आपका क्या होगा, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और अगेन ए पर बार इक्वल टू, अभी आइडेंटिटी लो मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी लो ये कहता है कि ए प्लस ए होता है तब आपका रिजल्ट ए आता है, या ए डॉट ए होता है तब भी आपका रिजल्ट क्या आता है, ए आता है। तो ए डॉट ए इक्वल टू तब भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए का बार। तो इस प्रकार नॉर गेट का यूज करते हुए अपन नॉट गेट को डिराइव कर सकते हैं। नॉर गेट पर अप्लाई बोथ इनपुट सेम होने पर नॉट गेट आउटपुट प्राप्त होता है, जिसे अपन ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता रखा है, 2 की पावर n फॉर्मूला का यूज किया जाता है। n का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, ओनली 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो आपके 2 बनेंगे, 0 एंड 1। अब आपका यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन कह रहा है a प्लस ए, मतलब a के साथ a जोड़ना है, तो 0 प्लस 0, तो 0 में 0 जोड़ते तो क्या आता है 0। इसी प्रकार 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 करेंगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, a प्लस ए और इस पूरे का क्या कर दिया जाता है, नॉट कर दिया जाता है। तो a प्लस ए का रिजल्ट आपके पास ये रहा, तो इसका वापस क्या किया जाएगा, नॉट किया जाएगा। तो a प्लस ए का रिजल्ट आपका 0, इसका नॉट करेंगे तो आ जाएगा 1। a प्लस ए का रिजल्ट आपके पास 1, इसका नॉट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि नॉर गेट यदि अपन प्रोड्यूस करते हैं तो इनपुट अपन ने किया 0 तो आपका आउटपुट आ गया 1, और अगर इनपुट अपन ने 1 किया तो आपका आउटपुट आ गया 0। इस प्रकार से नॉर गेट का यूज करते हुए नॉट गेट को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, और गेट। तो नॉर गेट का यूज करते हुए और गेट को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में लॉजिक डायग्राम हम बनाएंगे पहले। तो स्टूडेंट नॉर गेट का यूज करते थे, आप और गेट को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको 2 नॉर गेट की आवश्यकता होगी। 2 नॉर गेट का यूज करते हुए आप और गेट के रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो। जैसा कि डायग्राम के अंदर डिस्प्ले होगा ए एंड बी, तो ए एंड बी अपने पास 2 इनपुट्स है, इन 2 इनपुट पर आपका क्या होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद बबल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे का क्या हो जाएगा, आपका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट नॉर गेट के द्वारा आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रोड्यूस किया जाएगा ए प्लस बी और इस पूरे का बार। अभी मैंने आपको बताया जब पूरे पे बार लगी होती है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज में ली जाती है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम जब अपन यूज में लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वह चेंज हो जाता है। लेकिन अपन को इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह रिजल्ट जो है यह नेक्स्ट गेट के लिए इनपुट की तरह वर्क करता है।
तो यह अगेन इनपुट की तरह वर्क करेगा, तो अगेन इस गेट के पास में आ जाएगा। तो इस गेट के पास में आपका जो इनपुट आएगा वो आएगा a प्लस बी और इस पूरे का बाहर। तो जो आपका एक्सप्रेशन था अगेन उसका वापस क्या कर दिया जाएगा, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर अगेन आपका एक लॉ लगेगा, a बार का बार यदि होता है तो उसे a लिखा जाता है। तो आपका एक बूलियन लॉ है, आपका बूलियन लॉ कहता है कि a बार का बार यदि होता है तो उसको a लिखा जाता है। तो स्टूडेंट कैसे होता है, बाहर को क्या कर दिया जाएगा, बाहर से आपका काट दिया जाएगा। तो बाहर को बाहर से काट देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो इस प्रकार से आप टू नॉर गेट का यूज करते हुए और गेट के रिजल्ट को डिराइव कर सकते हो। टू नॉर गेट को आपस में एक ही सीरीज में जोड़ने पर और गेट का आउटपुट प्राप्त होता है। फर्स्ट नॉर गेट से प्राप्त आउटपुट सेकेंड नॉर गेट के लिए इनपुट का वर्क करता है और सेकेंड नॉर गेट से और आउटपुट प्राप्त होता है, जिसे अपन ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, अपने पास 2 इनपुट वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 इनपुट्स। तो 4 इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसमें लिखने का वे मैंने आपको बता रखा है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1। अब यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन यूज में लिया जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पर आपका और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ऑपरेशन में यदि सभी इनपुट फॉल्स होते हैं तो आपका आउटपुट भी क्या आता है, फॉल्स आता है। सभी इनपुट फॉल्स होने चाहिए तो आपका आउटपुट फॉल्स आता है। यहाँ पर a इनपुटेड वैल्यू 0, b इनपुटेड वैल्यू 0, तो सभी आपके फॉल्स है, इसलिए आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। इस सिचुएशन में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। a प्लस बी का रिजल्ट अपन ने प्रोड्यूस कर दिया। अब इस पूरे का क्या करना है, नॉट करना है। तो नॉट ऑपरेशन जब अपन परफॉर्म करते हैं तो 0 1 में एंड 1 0 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर 0 है तो ये आपका 1 में चेंज हो जाएगा, 1 है तो 0 में चेंज हो जाएगा, 1 है तो 0 में चेंज हो जाएगा, 1 है तो 0 में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कह रहा है a प्लस बी, इसका बार और अगेन बार। तो a प्लस बी का बार अपन ने ऑलरेडी निकाला था, तो इसका अगेन अपन को क्या करना है, नॉट करना है। तो अगेन अपन जब इसका नॉट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके a प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 का अगेन अपन नॉट करेंगे तो 0 0 अगेन नॉट करेंगे तो 1 0 अगेन नॉट करेंगे 1 0 अगेन नॉट करेंगे 1। तो a प्लस बी बार का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा a प्लस बी के बराबर होता है। तो a प्लस बी का रिजल्ट अपन ने निकाला था 0 1 1 एंड 1। तो यह रिजल्ट जो है आपके इस रिजल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। दैट्स प्रूव्ड। तो नॉर गेट का यूज करते हुए और गेट के रिजल्ट को भी डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में नॉर गेट का यूज करते हुए एंड गेट, नैंड गेट एटसेट्रा को डिराइव करना देखेंगे। थैंक यू।